एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही प्यारी सी लड़की जिनका नाम था प्रिक्सी, वो रहने के लिए गई और उन्होंने उस गांव में एक घर भी खरीदा। तो प्रिक्सी बहुत ही मॉडर्न सोच रखने वाली और बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़की थी। तो प्रिक्सी को मॉडर्न कपड़े पहनते हुए देख गांव के लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगा। तो गांव के लोग आपस में ही फुसुर फुसुर करने लगे और प्रिक्सी को स्कूटी भी चलाना आता था। इस वजह से भी लोगों को बहुत ही लोग उल्टा सीधा बोलने लगे उनके खिलाफ। और एक दिन जब प्रिक्सी बाजार गई तो सब जाकर जैसे उन्हें घूरने लगे, जैसे भी कि वो बहुत ही कुछ गुनाह कर दिया उसने मॉडर्न कपड़े पहन के, ऐसे उसको घूरने लगे। और प्रिक्सी तो एक ऐसी लड़की थी जिससे लोगों के बातों से या फिर कुछ कहने से, जिनका कुछ आता जाता तो था नहीं, वो बहुत ही मॉडर्न ख्याल रखने वाली, बहुत ही मॉडर्न सोच रखने वाली, हमेशा अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचने वाली और बहुत ही खुश रहने वाली लड़की थी। प्रिक्सी ने भी नोटिस की, जब भी वो किसी से बात करने जाती थी तो लोग जैसे मुंह घुमा कर चले जाते थे। तो प्रिक्सी को ये बात कुछ अजीब लगता था। गांव की कुछ लोग एक दिन देर रात को प्रिक्सी के घर के सामने से जा रहे थे, तब घर से उन्हें कुछ आवाज़, कुछ गाना गाने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो लोग हैरान रह गए। एक तो ये लड़की बहुत ही अजीब कपड़े पहनती है और फिर देखो देर रात में इनके घर से कुछ गाने का आवाज़ भी आ रहा है, तो ये तो बहुत ही खराब लड़की है। तो उन लोगों ने, गांव के लोगों ने डिसाइड करके क्या किया, गांव के जो सरपंच थे, प्रधान जी थे और सरपंच थे, उनके पास गए और उनको जाकर बोला कि कुछ तो करना ही है, क्योंकि ऐसा गांव में नहीं चल सकता। गांव में और भी औरतें हैं, बहुत ही अच्छे हैं, इस औरत की वजह से सब औरतें खराब हो सकती है, ऐसे उनको बोला। लेकिन वो सरपंच और प्रधान जी, वो दोनों ही बहुत ही एडुकेटेड थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपने घर में गाना सुनता है और अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं तो इससे किसी और का क्या आता जाता है। लेकिन गांव के लोग तो मानने वाले से थे नहीं। उन लोगों को तो बहुत ही आपत्ति था प्रिक्सी के उस तरह की कपड़े पहनने से। तो लोगों की दबाव में आके सरपंच जी ने बोला कि ठीक है, मैं उस लड़की से बातें करूंगी। तो अगले ही दिन जब प्रिक्सी बाजार गई तब सरपंच जी ने प्रिक्सी से आके बोली कि माँ, आपकी नाम क्या है? तो उन्होंने बताया। प्रिक्सी बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि पहली बार कोई इंसान ऐसा आया इस गांव में जो कि उनसे खुद आके बात करना चाहा। तो प्रिक्सी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुश हो गई। और प्रिक्सी ने बोला कि शाम को आप मेरे घर पे आओ, मैं आपको चाय और समोसे खिलवाऊंगी अपने हाथों से बनाकर। तो सरपंच जी भी कहा ठीक है। तो सरपंच जी और प्रधान जी मिलकर उस दिन शाम को प्रिक्सी के घर पर गए। लेकिन घर पे पहुंचते ही, घर पे कदम रखते ही क्या देखा कि एक इंसान, मिडिल एज का एक इंसान जिसका 2 पैर नहीं है, वो प्रिक्सी के घर पे सोया हुआ, लेटा हुआ है। तो वो लोग हैरान हो गया और प्रिक्सी से पूछा कौन है ये? तो प्रिक्सी ने उन्हें बोला ये मेरे हस्बैंड हैं और मेरे हस्बैंड आर्मी में थे और गोली लगने के कारण उनके 2 पैर अब नहीं रहा। फिर जब प्रिक्सी बाहर बालकनी में आए और प्रधान जी और सरपंच जी को बोले कि मेरे पति को ना बहुत ही अच्छा लगता है कि गाना सुनना, इसीलिए देर रात तक मेरे घर में गाना बजाती रहती हूँ मैं अपने पति के लिए, और मेरे पति को बहुत ही पसंद है मॉडर्न कपड़े पहनना, इसलिए उन्हें अच्छा लगे, इसीलिए मैं हमेशा मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ।
ये सुनकर सरपंच जी और प्रधान जी अपने ही नज़र में खुद गिर गए। और सरपंच जी और प्रधान जी फिर गांव के लोगों से जब मिले और उनको सारे के सारे बात खुलकर बताए ना, तो गांव के सारे लोग भी अपने ही नज़र में, खुद के ही नज़र में गिर गए। इसीलिए दोस्तों, किसी को भी बाहर देख के बिल्कुल ही जज मत कीजिए और किसी के बारे में भी कोई उल्टा सीधा मत बोलिए। बहुत बार जो दिखता है सच में वैसी बात होता नहीं है। हम लोग बहुत बार ये गलत सोच में रहते हैं, अरे देखो ये इंसान ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो शायद इनका लाइफ बहुत ही अच्छा है या फिर बहुत ही बुरे हैं। कुछ भी हम आइडिया लगा लेते हैं और उनके हिसाब से चलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। किसी और की बातें सुनकर किसी को भी जज मत कीजिए। उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए, फिर उनके बारे में कुछ सोचिए। वैसे ही सिर्फ अंदाज़ा लगा के या फिर किसी के बातों में आकर किसी और को जज कभी भी मत कीजिए। ज़िंदगी में आगे बढ़िए और बहुत ही खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक।